गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरेंद्र सिंह आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब अपने घरों में सुरक्षित होंगे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की हमारी कक्षा का टॉपिक, जो प्लस टू क्लास के चैप्टर के ऊपर आधारित है। हम आज इस पीरियड में जो हमारी प्लस टू क्लास का चैप्टर है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड को डिस्कस करने वाले हैं, जिनकी हम दो वीडियोस बनाएंगे, दो भागों में डिवाइड करेंगे। जिसको पहला आपको मालूम है जैसे कि जो आपकी बुक है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड वाली, उस मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड की बुक के चैप्टर में आपके दो पार्ट्स हैं। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड में पहला पार्ट आपका कटिंग ऑफ लॉन्ग हेयर और दूसरा वी आर टू वुमेन बीइंग, बामाका और जिटकला सागा। तो हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे दो पार्ट्स में, जिसमें इस कक्षा में हम जो हमारा फर्स्ट पार्ट है जिटकला सा या कटिंग ऑफ लॉन्ग हेयर का, उसे हम डिस्कस करने वाले हैं। इस पार्ट में जो लड़की है जिटकला सा, ऑथर स्वयं है, जो अपना विवरण बता रही है कि शी वाज स्टडीइंग इन स्कूल, एक स्कूल में वो पढ़ती थी। हाउ हर हेयर वाज कटेड, किस तरह से उसके बाल काटे गए, और ऐसे स्कूल में पढ़ती थी जहाँ पे उसका ये अभी दाखिला हुआ था और वहाँ के रूल रेगुलेशंस के बारे में उसको इतना खुल के नहीं पता था। और उसी स्कूल का नियम था कि जो विद्यार्थी होते थे उनके बालों को काटा जाता था, लेकिन जो जिटकला सा था, जो जिटकला सा थी, वाज नॉट रेडी टू कट फॉर हर हेयर। वो तैयार नहीं थी कि उनके बालों को काटा जाए, एंड शी वांट टू रिबेल्स अगेंस्ट इट। इस चीज का विरोध करना चाहती थी कि बालों को काटा जाए, परंतु ऐसा नहीं हो पाया। उसका विरोध सफल नहीं हो पाया और अंत में उसके बालों को काट दिया गया। तो इस तरह से आपके जो फर्स्ट पार्ट है उसका नाम पड़ गया कटिंग ऑफ माय लॉन्ग हेयर जिटकला सा के द्वारा। हम इसमें देखते हैं कि कैसे उनके बालों को काटा गया और क्या क्या उनके साथ घटित हुआ। तो ये मेन पॉइंट्स हैं जो आपके चैप्टर से रिलेटेड है, जिसे हम डिस्कस करेंगे। इस तरह से आपके चैप्टर का ब्रीफ स्केच कवर हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, दिस पार्ट चैप्टर कंटेन्स टू पार्ट्स। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं जो हमारा फर्स्ट पार्ट है। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, जो फर्स्ट पार्ट है हमारे चैप्टर का कटिंग ऑफ लॉन्ग हेयर मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड में, उसमें ये जो लड़की है जिटकला सा, शी रिमेंबर्स हर फर्स्ट डे एट स्कूल। वो याद करती है कि पहला दिन उसका स्कूल में कैसा था, जिटकला सा का कैसा उसका दिन रहा। She was full of fear and expectation। देखिए, जब आप स्कूल में पहले दिन जाते हो तो आपके मन में दो ही चीजें होती है। तो आपके मन में डर होता है, ठीक है, और एक उम्मीदें होती हैं कि आपके अच्छे दोस्त मिलेंगे, अच्छे अध्यापक मिलेंगे, अच्छे मित्रगण और अच्छा पढ़ाई का माहौल मिलेगा। यही एक एक्सपेक्टेशन होती है आपके मन में, और डर भी होता है क्योंकि आप नई जगह पे या नए स्कूल में जाते हो। आपके मन में डर होता है कैसा स्कूल होगा, कैसे बच्चे होंगे, कैसे मित्र बनेंगे, कैसी पढ़ाई होगी, कितनी पढ़ाई होगी, सफल होंगे या नहीं होंगे। ये सब आपके मन में एक डर या एक्सपेक्टेशन होता है। वैसे ही था एक्सपेक्टेशन या फियर जिटकला सा। The children gathered round a table। हॉस्टल टाइप में है उनका स्कूल, जहाँ पे वो उल्लेख अपना कर रही है पहले दिन का। तो वहाँ पे हॉस्टल में जो बच्चे थे उनका खाना पीना वही हॉस्टल में रहता था, एंड दे हैव टू स्टे देयर, वहीं पे वो रहते थे। तो वो विवरण दे रही है कि ऑल द स्टूडेंट्स वर गैदर्ड राउंड अ टेबल। सभी बच्चे जो थे स्कूल के एकत्रित हुए कहाँ पे, राउंड टेबल पे, एक गोल टेबल पे भोजन करने के लिए, ठीक है, ब्रेकफास्ट करने के लिए। ए बेल रैंग, तभी एक घंटी बजी, एंड दे टुक आउट देयर चेयर्स। मतलब सभी पहले अपने जो राउंड टेबल था, सभी बच्चे बैठे नहीं बल्कि उस राउंड टेबल के पास खड़े हो गए। कब, जब पहली घंटी बजी, घंटी बजने से पहले खड़े हो गए। और जब पहली घंटी बजी, ए बेल रैंग, एक घंटी बजी, एंड दे टुक आउट द चेयर्स। उनके बैठने के लिए जो टेबल के पास चेयर्स डली हुई थी, उन्हें पहली घंटी बजने के बाद उन चेयर्स को निकाला, ठीक है। Then author took the chair। अब जो लेखिका है वो इस इंस्ट्रक्शन से अनजान है। जिटकला साहब को मालूम नहीं था कि भाई पहली घंटी बजती है तो हमें कुर्सी निकालनी है, दूसरी घंटी के बाद हमें बैठना है, ऐसा उन्हें मालूम नहीं था। सो उन्होंने क्या किया, वो सीधी घंटी बजी और वो बैठी थी। बट शी सॉ, उन्होंने देखा, अदर स्टूडेंट्स वर स्टैंडिंग, कि अन्य विद्यार्थी जो थे वो खड़े हुए थे।
सो शी स्टूड अप, फिर से वो खड़ी हो गई। तो यहाँ पे ये बताया गया द ऑथर a bell rang, एक घंटी बजी and they took out the chairs, जो बच्चे थे उन्होंने कुर्सियों को निकाला। The author took out the chair and sat down। अब अन्य बच्चे जो थे उन्होंने सिर्फ कुर्सियों को निकाला है, बैठे नहीं है। लेकिन लेखिका ने क्या किया, चित्रकला शाह ने कुर्सी को निकाला और उसके ऊपर बैठ गई। फिर उसने देखा क्या कि शी वाज सिटिंग, वह बैठ चुकी थी एंड अदर्स वर स्टैंडिंग, अन्य जो थे वो स्टिल स्टैंडिंग, अब भी खड़े हुए थे। उन्हें देख के शी गॉट अप, वह भी खड़ी हो गई पहले की तरह। ओके, देन द सेकंड बेल, तो पहली बेल बजी तब उन्होंने चेयर्स को निकाला अन्य विद्यार्थियों ने। फिर दूसरी घंटी बजी, द सेकंड बेल रैंग, दूसरी घंटी बजी एंड एवरीवन एंड ऑथर सैट डाउन, तब लेखिका और अन्य बच्चे बैठे किस पे, कुर्सी के ऊपर। She found that pale faced woman was staring at her after at her। अब ये जो गतिविधि हुई कि भाई पहली बेल बजी, दूसरे बच्चे जो थे उन्होंने चेयर्स निकाली, लेखिका बैठी और लेखिका ने जब देखा कि अन्य बच्चे जो है वो खड़े हुए हैं, लेखिका बैठी हुई है, सो शी अगेन स्टैंडेड, वो खड़ी हुई स्टैंड, और इस चीज को देख रही थी कौन, एक औरत जो कि एक पीले चेहरे की थी, उनका पीला चेहरा घूर रही थी। स्टेयर क्या होता है, घूरना, गेज, स्टेयर, घूरना, ठीक है। आफ्टर दैट थर्ड बेल रैंग, तीसरी घंटी बजी एंड दे स्टार्टेड ईटिंग, यानी कि 3 घंटियां बजी। पहली घंटी पे बच्चों को कुर्सी निकालनी थी, सेकंड बेल पे बैठना था और तीसरी बेल पे उन्हें खाना शुरू करना था। इन सब मोमेंट्स को एक औरत देख रही। लेटर इन द डे, ये तो भी मोमेंट उसके ब्रेकफास्ट की उसने बताया कि नाश्ते के समय पे क्या हुआ। इसके बाद जब दिन निकला, दिन में जो जिक्ला से किस्सा की मित्र थी जिसका नाम क्या है, जॉर्डिन, क्या नाम था, जॉर्डिन। जॉर्डिन हु वाज द फ्रेंड ऑफ जिक्ला था, टोल्ड हर, उसने बताया, देयर लॉन्ग हेयर वुड बी कट शॉर्ट, कि जो आपने देखा होगा स्कूल में रेगुलेशंस होते हैं, रूल्स होते हैं कि जो लड़कियां होती हैं या तो वो 2 चोटी करके हैं, ठीक है, या उनके बालों को काटा जाए। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ डिसिप्लिन, क्योंकि स्कूल में मेन चीज क्या है, अनुशासन है, तो डिसिप्लिन होता है। यू कैन नॉट यूज नेल पॉलिश इन योर नेल्स, नाखूनों पे आप नेल पॉलिश नहीं लगा सकते, हाथों में मेहंदी इत्यादि नहीं लगा सकते। You cannot wear bangles on your hands, that these are the symptoms of discipline in school। तो ये अनुशासन की कुछ चीजें होती हैं। वैसे ही अनुशासन था कि बालों को काटा जाना था स्कूल में, जो लंबे बाल होते थे। लेकिन जिस समाज में से लेखिका आई थी उस समाज में कायरता का प्रतीक माना जाता था किसको, बालों, कटिंग ऑफ लॉन्ग हेयर को। जो सिपाही होते थे, जो हारे हुए सिपाही होते थे, उनको जब कैप्चर बनाया जाता था जीतने वाली सेना के द्वारा, तो उनके बालों को काट दिया जाता था। मींस दैट साइन इज अ सिंबल ऑफ कावर्डनेस, कावर्डाइज, ये कायरता का प्रतीक था। और इस चीज को महसूस करेंगे कौन, जिक्ला शाह। लेटर इन द डे, बाद में दिन में, वन ऑफ हर फ्रेंड, जो जिक्ला शाह की एक मित्र थी जिसका नाम क्या था, जोड़े, टोल्ड हर, उसने उसे बताया, दैट देयर लॉन्ग हेयर वुड बी कट शॉर्ट, कि जो उनके लंबे बाल हैं उनको काट दिया जाता है, स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे, ठीक है। इन द सोसाइटी वेयर द ऑथर हैज कम, अब लेखिका जिस समाज में से आई, इट वाज टैबू टू कट हेयर, ये कायरता का प्रतीक था। टैबू क्या होता है, कायरता, कावर्डाइज, कायरता का प्रतीक था, बालों को छोटा काटना। ओनली द हेयर ऑफ कैप्चर्ड सोल्जर्स वर कट, जो इसके कैप्चर्ड, पकड़े हुए जो सैनिक होते थे दूसरी सेना के द्वारा जिनको पकड़ा जाता था, उनके बालों को काट दिया जाता था, जो सिंबलाइज था किसका, कायरता का। सो द कटिंग ऑफ हेयर वाज अ साइन ऑफ कावर्डाइज। इस तरह से जो बालों का काटा जाना था, छोटे बालों का काटा जाना था, वो प्रतीक था किसका, कायरता का या कावर्डाइज का। So Zikla thought that she is not cowardice, so she thought to rebel against it, उसने विरोध करने की सोचा। She decided, उसने फैसला किया, she will not let them to cut hair, long hair, कि वो अनुमति नहीं देगी, विरोध करेगी उसके बालों को न काटा जाए। She would rebel against that rule, वो नियम
का उस नियम का विरोध करेगी, क्या कि उसके बालों को, भाई बच्चों के बालों को काटा जाता है, इस चीज का विरोध करेगी। कौन? ज़िटला सा। शी हाइड अंडर ए बेड, और इसके लिए उसने क्या किया, छिप गई कहां पे, बिस्तर के नीचे। और शी हियर्ड द फुटस्टेप्स इन द रूम, वह कदमों की आहट सुन रही थी, क्योंकि कमरे में आ रहा है, बिकॉज शी वाज हाइडिंग अंडर बेड, बिस्तर के नीचे, बेड के नीचे छिपी हुई थी, और उसे बालों को काटने के लिए वो लोग आ रहे थे, जिसके कारण वो सुन रही थी क्या, फुटस्टेप्स, कदमों की आवाज सुन रही थी कमरे में। शी वाज फाउंड आउट, उसे बाहर पाया गया, निकाला गया। शी स्टार्टेड क्राइंग, वह चिल्लाने लगी, चीखने लगी, रोने लगी, बट नोबडी केयर ऑफ फॉर वीपिंग, किसी ने ध्यान नहीं दिया कि वो रो रही है। कौन? ज़िटला सा। एट हर, उसकी तरफ, हर हेयर वॉज कट डाउन, और इस तरह से उसके बाल काट दिए गए। शी क्राइड, वह चिल्लाई, बट नो वन केम टू हेल्प हर, कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आया। तो ये दयनीय स्थिति थी किसकी? ज़िटला सा की। एक बुरी मेमोरी थी, याददाश्त किसकी? ज़िटला सा की। किस चीज के बारे में? जब उसके लंबे बालों को काटा गया। तो ये था आपका चैप्टर का फर्स्ट पार्ट, जिसको कटिंग ऑफ लॉन्ग हेयर बोला जाता है। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड में आपकी प्लस 2 क्लास में दो चैप्टर्स हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। एक तो लॉस्ट स्प्रिंग्स ऑफ चाइल्डहुड और एक मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, जो एक दूसरे से कनेक्टिविटी है, जो साहिब मुकेश और सरिता वाला है, और एक आपका ये। तो ये था आपके जो मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड है, उसमें जो फर्स्ट पार्ट है आपका कटिंग ऑफ लॉन्ग हेयर, उसका फर्स्ट पार्ट जो हमने ज़िटला सा के बारे में समझा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कोई त्रुटि या कमी लगी हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। यदि आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलूंगा मैं आपसे अगली कक्षा में इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट लेके, जिसका नाम है वी आर ट्रू ह्यूमन बीइंग, जिसकी लेखिका है तमिल ऑथर जिनका नाम है वांग। तो मिलता हूं मैं आपसे अगली कक्षा में। जय हिंद, जय भारत।